दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है अपना जो है पीएफ अकाउंट कैसे डीलिंक कर सकते हैं अपने यूएन से। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि पीएफ अकाउंट को डीलिंक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे है कि दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कि यूएन नंबर होता है और एक होता है पीएफ नंबर। यानी यूएन नंबर एक ही होता है और पीएफ नंबर कई सारे हो सकते हैं, यानी जितने कंपनी में जाएंगे उतने पीएफ आईडी बन जाते हैं। ठीक है, अब डील लिंक करने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो डील लिंक उस परिस्थिति में किया जाता है जब कोई आपको लगे कि आपके यूएन से एक जो है अनावश्यक जो है मेंबर आईडी क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, ये मेंबर आईडी आपके पासबुक में या फिर यूएन के सर्विस हिस्ट्री में दिख जाती है। अब इसको डील लिंक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके जो है विड्रॉल में बाधा बनता है। जब तक आप इसे डील लिंक नहीं कर देते हैं तब तक आपका जो है पीएफ का बैलेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए डीलिंक करना ज़रूरी हो जाता है। अब डीलिंक वही जो मैंने अकाउंट बताया कि पीएफ अकाउंट होता है। अब अकाउंट के किस तरह से नए अकाउंट जुड़ जाते हैं, तो एक होता है कि आप किसी कंपनी में काम करने गए ही नहीं, ठीक है, और वो कंपनी आपके नाम से एक पीएफ अकाउंट बना दी, ठीक है ना, वो लिंक हो जाता है। कई बार होता है कि आप किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर क्रिएट कर दिया जाता है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ ही नहीं, वो खाली ब्लैंक पड़ा हुआ है और लेकिन एक अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको डीलिंक करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब तक उसे डीलिंक नहीं करेंगे आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। चलिए फटाफट मैं बताता हूँ कि डीलिंक कैसे करना है। मैं तो बता दिए होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डीलिंक करने के लिए सबसे पहले आपको खोलना है अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, मोबाइल पे खोलिए, ठीक है ना, ऐसे गूगल खोलिए, गूगल क्रोमो, और इसमें टाइप करिए ईपीएफओ। जब ईपीएफओ टाइप कर लेंगे तो ठीक है, इसको एंटर करिएगा। उसके बाद आपके सामने पीएफ की वेबसाइट दिखाई देगी, इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। अब सबसे आसान रहता है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से जाइएगा तो आसान रहेगा आपको डीलिंक करना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए सर्विस वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। इसमें आता है फॉर एम्प्लॉय, ठीक है ना, ये हम लोग के लिए है, तो इसे क्लिक करके ओपन करना है। ऊपर वाला जो है वो कंपनी के लिए होता है। ठीक है, इसे चलिए मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सर्विस वाले जो है सेक्शन, इसमें आना है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। ठीक है, इसे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है मेंबर ई सेवा का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आपसे दो चीज़ पूछेगा बस, आपका यूएन नंबर और पासवर्ड। तो यदि आपने अपना यूएन एक्टिवेट कर लिया है ना, तो आपको पासवर्ड भी आपके पास होगा। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो नया पासवर्ड भी बना सकते हैं या फिर यूएन को एक्टिवेट करके नया पासवर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके देखिए। पहली बार यूएन एक्टिवेट करना होता है, अगर एक्टिवेट है, पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड बनाना होता है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख करके आप कर सकते हैं, उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ यूएन और पासवर्ड, यहाँ पे मैंने डाला, अब करता हूँ साइन इन। ठीक है, उसके बाद 6 डिजिट का ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट। सबमिट पे क्लिक किया तो अब जो है इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, यानी हम लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पे। अब थोड़ा नया डिजाइन से आ रहा है खुल कर, ठीक है ना। अब देखिए डील लिंक कहाँ से करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको जाना है व्यू में। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री, देखिए ये सर्विस हिस्ट्री है, इसको क्लिक करके आपको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो जितने भी कंपनी में आप काम किए होंगे यहाँ पे आपको जो है कंपनी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे 3 कंपनी, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट वाला 3 नंबर जो कंपनी जिसकी ज्वाइनिंग डेट है 28 दिसंबर 2020, इसको मैं डील लिंक करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बैलेंस भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, और ये जो है इंटरव्यू देने गए थे और इनकी पीएफ अकाउंट बन गया था। ठीक है ना, इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मैं इसको डील लिंक करूँगा और पर्पस भी वही चुनूंगा। तो चलिए अब मैं इसे डील लिंक करके दिखाता हूँ। तो ये वाली मैंने आईडी बताया कि ये वाली डील लिंक करूँगा, तीसरा नंबर जो 28 दिसंबर 2020 है, बाकी ऊपर वाला 2 रह जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं डील लिंक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक किया तो यहाँ पे अब मुझसे पूछ रहा है कि रीजन ऑफ डीलिंग की, रीजन बताइए किस लिए आप इसे डीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन खोलते हैं। इसमें से 2 है कि आई नेवर वर्क इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड माई यूएन एडेड विदाउट माई कंसर्न, यानी बिना मेरे अनुमति के इसे एस्टेब्लिशमेंट में मैंने काम ही नहीं किया, बिना मेरे अनुमति का जो है इन्होंने जो है यूएन मेरा लिंक कर दिया है पीएफ आईडी से। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। ठीक है ना, जो है कंपनी ने हमें ऑफर किया था कि हाँ आपकी नियुक्ति कर रहे हैं, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो इनका जो है केस, ये इंटरव्यू देने गए थे, ऑफर किया था कि आपको ज्वाइन करना, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने नया पीएफ आईडी बना दिया। तो ये वाला मैं सेलेक्ट रीजन कर लेता हूँ, दूसरा वाला। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको भी क्लिक कर लेते हैं और इसको भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब
अगला है गेट ओटीपी, चलिए इसे भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, इसलिए आपको साथ में अपना मोबाइल नंबर रखना है जो आपका नंबर पीएफ में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। वही नंबर आपके आधार में भी होनी चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए मैं ओटीपी जो है आ गया है, यहाँ पे डाल लेता हूँ। अब मैं करता हूँ सबमिट, तो देखिए सबमिट करते ही यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली डी लिंक दी मेंबर, ठीक है ना। सक्सेसफुली यहाँ पे डी लिंक हो चुका है। अब देखिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो पहले देखिए 3 अकाउंट दिखाई देते थे, 28 दिसंबर वाला गायब हो गया यहाँ से, ठीक है ना। 2 ही यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ही आईडी दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 कंपनी में हमने इन्होंने काम कर रखा है, तो 2 रह गए, तीसरा जो था वो डी लिंक हो गया। अब जो है ना पैसा आराम से विड्रॉल हो जाएगा। तो मैं पहले ही बताया कि जब तक एक एक्स्ट्रा कंपनी यहाँ पे रहेगी ना, तब तक पैसा नहीं निकलेगा, यदि अगर उस आईडी में प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। यदि आपने काम किया, पैसा जमा हुआ है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको डी लिंक भी नहीं करना है, ठीक है ना। यदि उसमें पैसा है तो डी लिंक मत करिए, काम किए हैं तो। ये नहीं कि आपने काम कर रखा है और उसमें कोई दिक्कत है, बिना मतलब का आप डी लिंक करें तो भी पैसा पा सकता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से आप अपना जो है अननेसेसरी जो पीएफ अकाउंट है कहीं से खुल गया है, लिंक हो गया है, तो डी लिंक कर सकते हैं और अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पैसे निकालने में पीएफ से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल होता है तो आप इस वीडियो के जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है अपना सवाल या कोई प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर जो है जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।